जब उन्होंने अपना घर बना लिया, आसान बनवाया अपनी मौज में, इतनी बड़ी दया बरकत दे दी, तो वो तो आएंगे ही। अब जिनका ध्यान भजन स्मरण नहीं बनता, जिनके ऊपर विशेष दया नहीं है, उन प्रेमियों को गुरु महाराज एक साधना शिविर में जितने भी प्रेमी आए हैं, चाहे माताएं बहनें हो, चाहे बच्चे हो, चाहे भंडारा में सेवा करते हो, या गाड़ी के ड्राइवर रहे हो, या पानी पिलाते, या जो भी सेवा किए हो, स्वामी जी महाराज उनको भी अंतर में कुछ तो दिखा दें, कोई तो जलवा ऐसा दिखा दें। हम लोग अक्सर जब गांव जाते थे प्रचार करने, तब लोग कहते काहे आ गए गांव में, तुमको किसने बुलाया? तो एक ही बात निकलती थी कि कोई बात है तभी तो हम लोग हैं दीवाने, और तुम तो नहीं गए थे हमको कहीं बुलाने, हम खुद ही आ गए हैं कोई राज अब बताने। और बाबा जी का संदेश देते थे। जब पगड़ी थी और टाट बोरा पहना गया, उसी समय में परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक एक बेटा दान में मांगा था, और ये भी कहा कि वो बेटा तुम्हारे घर में रहेगा, पढ़ाओगे तुम, शादी विवाह तुम करोगे, और समय से उस बच्चे के द्वारा काम ले लिया जाएगा। अब इसमें जितने भी बैठे हैं, उनमें न जाने कितने बच्चे तो गुरु महाराज को उनके माँ बाप ने दान में दिया, और जिनको दान में नहीं दिया, जो उनके हैं वो तो जबरदस्ती ले लिए। तो प्रेमियों, हम आप क्या जाने किस ढंग से स्वामी जी काम कराएंगे, किससे कैसी सेवा लेंगे, किससे क्या खेल दिखाएंगे। अब समय आ गया है प्रेमियों। उस समय द्वात्रेता में तो पता था कि ठीक 14 वर्ष के लिए गए हैं। एक एक दिन भरत और प्रेमी उनके गिन रहे थे, इंतजार कर रहे थे, लेकिन बता के तो आप भी गए, ऐसी जगह चला जाऊंगा दर्शन नहीं मिलेगा। मेरे खेल को देख करके भ्रमित मत होना, न जाने क्या क्या आपने कहा, लेकिन अब तो आप ही से विनती है, तुम तो बिछुड़े धीरज देके, ये रोती है लाली लेके, अब रहने दो जिस भांति रहे, बस बनी रहे बिरहिन आंखें, जाने वह शुभ दिन कब होगा, पाएंगी जब दर्शन आंखें, उन श्री चरणों को धोएंगी बनकर गंगा जमुना आंखें। 2012 के दिन से, 18 मई के दिन से और आज तक आप लोग नहीं रोए, लेकिन जिस दिन गुरु महाराज आएंगे, उस दिन अगर वो किसी भी प्रेमी से पूछ ले बच्चा क्या हाल है, कैसे रहे, तो बता नहीं पाएगा। इतना रोना आएगा, इतना रोना आएगा कि जबान से कुछ बोल ही नहीं पाएगा। तो प्रेमियों, हम लोग उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि कब आओगे। अब काम शुरू है। जैसा कि आपने कहा मैं आंधी चलाऊंगा, तो जब आंधी चलेगी ये होगा, वो तो दिन धीरे धीरे घट रहे आपके आने के। आपने कहा सती चौथा यज्ञ इतने दिनों पहले प्रचार होगा, जब प्रचार शुरू हो जाएगा तो ये होगा कि अभी कुछ दिन रह गए। और वैसे तो ये जीवात्मा कभी कभी रो रो करके आप ही से कहती, ओ गगन बता, अरे इस गगन से और जो अंदर गगन है, ओ गगन बता मेरे सजन कहाँ, ओ सिंधु बता अब मिलन कहाँ, मैं जिन पे निछावर जन्म जन्म
वो प्यार भरे दो नयन कहाँ, वो प्यार भरे दो चरण कहाँ। प्रेमियों, हम लोग हर जगह कहते हैं सतयुग की अगवानी है, लेकिन सतयुग आप लाएंगे, और जिस सतयुग में आप नहीं वो हमारे लिए कोई सतयुग नहीं। तो मेरा तो अपना सतयुग, हम सबका तो अपना सतयुग, देखा नयन तेरे हैं, देखा चरण तेरे हैं। चरणों, आंखों से आंख मिला लो और चरणों की दे दो चरण की रज को, हम प्रेम से सजा ले, चरण की रज का तिलक लगा ले। सतयुग को लाने वाले, कलयुग भगाने वाले, हम सब तेरे हवाले, रखो या फिर निकाले। तो प्रेमियों, यहाँ साधना शिविर के कार्यक्रम में आप लोग आए, हम तो पहली बार आए, सुना करते थे लेकिन आने का कोई साथी नहीं मिला, हम आ ही नहीं पाए, या समय से जब बुलाया तब आए। लेकिन पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व है, और जो अब की बार पूर्णमासी का कार्यक्रम हो उसमें आप सब आए, तब तक तो न जाने क्या क्या हो गया होगा। अरे 18 महीने, 18 दिन, 18 मिनट या 18 घंटा, 18 सेकंड का जब परिवर्तन है तो न जाने कब क्या हो जाए, ये तो मालिक जाने। इसलिए जिस स्थान पर मालिक ने अपना स्थान बनवाया, और हमने देखा कि उनकी कितनी सामान, और ध्यान भजन में हम कई जगह पर साधना शिविर गए, जैसे अजंती सिंह वहां गए महाराष्ट्र, और भी कई जगहों पर गए साधना शिविर में। लेकिन करी जो दया सो बताते बने ना, बड़ी दया हुई। और जब गांव गांव हम लोग प्रचार करने गए तो शायद ही कोई ऐसी गाड़ी नजर आई जिसमें मालिक नहीं, बल्कि हर गाड़ी में कहीं खड़े हैं तो कहीं बैठे तो कहीं कुछ कहीं कुछ। जब हम लोग पैदल निकलते थे गांव की गलियों में तो ऐसा लगता था स्वामी जी, जब जहाँ पर कीचड़ हम लोग निकलने मुश्किल, ऐसा लगता था जैसे स्वामी जी ऐसी धोती उठा के एकदम से छलांग उधर चले गए। तो हर समय अंग संग है, साथ है। जैसा हमारे सुरेश भैया कहते, जब गुरु का सर पे हाथ है तो चिंता की क्या बात है। स्वामी जी ने कहा अग्नि में कुदाऊंगा, पानी में कुदाऊंगा। तो जब जेठ के महीने में हम आप गाँव गलियों में हुआ है, तो अगर ऐसे ही खूब ठिठुरन में बर्फ गिरती हुई बरसात में भी, और उसमें जाड़े में अगर कहीं साधना शिविर लग जाए और प्रचार का संदेश मिल जाए तो प्रेमियों वहां जरूर पहुंचे, क्योंकि तन मन धन, ये तन की सेवा जब वहां जहां आप आए तो मन की सेवा कर दी, किसी ने पानी पिलाया, खाना खिलाया, ये किया वो किया, तो धन की भी सेवा, सब कुछ हो गया। तो तन मन धन जब इनके चरणों में अर्पण है तब तो दया करेंगे ही। दूसरी बात आपने सुना होगा सिर्फ, लेकिन इनके ऊपर हकीकत है, देख सकते हो तुम कुछ भी होते हुए, नहीं तुम नहीं देख सकते हमको रोते हुए। अरे देख सकते हैं, जब पीछे मुड़कर देखोगे अपने ही रोते बंदों को तो रहमत के समुंदर दिल वाले तेरे प्यार का आलम क्या होगा। तो अब हम आप इतने पत्थर हो गए कि रोने नहीं आता है। बहुत हमारी बहने भाई कहते क्या करें, हम तो बड़ी कोशिश करते, रोने नहीं आता है। तो जरा इन्हीं से कह दो कि तुम आंसुओं के बल पर जब रीझोगे, आंसू द्रौपदी ने बहाई तो साड़ी बन गए, आंसू शिवरी ने बहाए कितने तो बुढ़ापा में आए। ऐसे ही हम सबको रुला दो, इतना रुलाओ अपने लिए, इतना रुलाओ जैसा आपने कहा स्वयं सत्संग में कि तकिया भीग जाती थी, रात रात वो रोते रहते थे। ठीक उसी तरह से हम लोगों को हे मालिक दुनिया में दुनिया के लिए बहुत रुलाया, बहुत रोए इस काल भगवान के उसमें, लेकिन हे दयाल दाता आप अपने प्रेम के लिए हम लोगों को जी भर के रुला लो, इतना रुलाओ कि उस रोने के आंसुओं के हर मोती में आप नजर आओगे।
जैसा कि लोग आंखें बनवाते तो काला चश्मा लगा लेते, दूर से लोग कहते वो काला चश्मा लगाए लेकिन उनको तो दिखाई देता है। ठीक उसी तरह से हे परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हम सारे प्रेमियों के आंखों में, इन बाहर की आंखों में आप अपनी सूरत का, अपनी मुस्कान का, अपने प्यार का चश्मा लगा दो। हम जहां भी देखे, जिसको देखे आप नजर आओ। अब जैसा कि अभी बप्पू भैया ने बताया और उन दिनों को याद किया, क्या मूल्य है बने का बिगड़े समय से पूछो, आते हो याद कितना खुद ही हृदय से पूछो। तुमको भी याद बहुत आती होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम लोग रोए, हम लोग आपकी याद करें तो आपने याद करें, लेकिन ये जरूर है कि बाहर की आंखों से हम आपको देख नहीं पा रहे, लेकिन आपको देख करके न जाने कितने रूपों में कैसे ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो तुम दूर भी बहुत हो, इतना दूर कि पता नहीं। पहले तो था वेदांता गए, सेठी अस्पताल गए, यहाँ गए, लेकिन अब तो कुछ पता नहीं। तो तुम दूर भी बहुत हो, तुम पास हो हमारे, ये जीवात्मा तुम ही हो और हम जी रहे हैं अब तो तेरे नाम के सहारे। सब जी रहे हैं गुरु जी तेरे नाम के सहारे। सुमिरन भजन करा के श्रुति डोर मन की खींचो, आते हो याद कितना खुद ही हृदय से पूछो। हे विश्व के मसीहा कैसे तुम्हें मनाऊं, तुम हो कहाँ विराजे, कैसे मैं पास आऊं। जागृति की आरजू है। प्रेमियों, जब नामदान मिला पहली बार स्वामी जी ने मेरा नाम जागृति रखा, लेकिन जागृति तो सबके अंदर, सोई हुई जीवात्मा को इन्होंने जगाया। तो जागृति की आरजू है, इतना न मुझसे रूठो, आते हो याद कितना खुद ही हृदय से पूछो। प्रेमियों, बहुत बड़ी दया, इतना ध्यान भजन सिमरन न जाने कहाँ कहाँ पर किए, लेकिन आपके स्थान पर स्वामी जी आपने जो दया दी है, उस दया का बस दो ही शब्दों में, तेरे मुख से जुबानी आई। जैसे कल मैंने सुना स्वामी जी महाराज बोले, तो तेरे मुख से जुबानी आई, उसको सत सत है प्रणाम। धन्य जग में वो जुबान जिस पे जय गुरुदेव नाम। माँ का दिल बनकर कभी सीने से लग जाते हो तुम, बनकर समर्थ गुरु पिता याद मुझे आते हो तुम। जितना आते याद मुझको उतना तड़पाते हो तुम। हे मेरे प्यारे गुरु, हे मेरे श्रद्धेय गुरु। अब प्रेमियों, हमारे सभी सत्संगी भाई बहन हैं, हमारे सभी गुरु भाई बहनें हैं। मालिक आज के करीब 40 साल पहले हम आए थे इस ग्वालियर, और मैंने सुना था कि झांसी की रानी के यहाँ पर वो बनी, तो उसी को देखने के लिए हम रेखा बहन के साथ में आए थे। बड़ी श्रद्धा थी, और अब की बार भी जब पहले दिन हम गए काफिला में, तो हमारे भैया वहां पर दिखा के लाए। ठीक उसी तरह से आपसे विनती है, जिस वीरांगना का नाम पूरे विश्व में है, हमारी पूरी संगत में, इस देश में धर्म की स्थापना के लिए सतयुग स्वागत में, अगर आप